तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में जो मुठभेड़ चल रही थी आतंकियों के साथ, वो खत्म हो गई है। तीन आतंकियों को मार गिराया गया है। तीन आतंकियों को मार गिराया। कुल मिलाकर के 6 आतंकियों को मारने के लिए सफलता हाथ लगी है। 2 पाकिस्तान के इसमें आतंकी हैं। कई हथियार बरामद किए गए हैं। रात भर ये ऑपरेशन चल रहा था कुलगाम में और अनंतनाग में। कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, तो एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। 3 आतंकियों को कुलगाम में भी, अनंतनाग में भी 3 आतंकियों को मार गिराया गया और 6 आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए, जिसमें से 2 पाकिस्तान के, यानी कि 2 पाकिस्तान के आतंकी है। ऑपरेशन ऑल आउट में एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर से। कुलगाम और अनंतनाग में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया। तो आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। आतंक पर बड़ा प्रहार करते हुए कश्मीर में 6 आतंकी मार गिराए गए हैं। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने पहले घेराबंदी की थी, तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वहीं अनंतनाग में 3 आतंकी मार गिराए गए। मार गिराए गए सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी शहीद हो गया। तो कश्मीर में आतंकवाद की कमर लगातार टूट रही। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है। घाटी में साजिश रचने वाले आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अनंतनाग और कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी। कुलगाम में 3 दहशतगर्द ढेर कर दिए गए हैं। अनंतनाग में भी 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे ये सभी आतंकी। एक बहुत बड़ा झटका है जैश ए मोहम्मद के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी से भारी मात्रा में हथियार मिला है, गोला बारूद मिला है और आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान की शहादत भी हुई है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की अब भी आशंका है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट अब भी चल रहा है, जिसकी जानकारी दी कि अब भी ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकियों को मार गिराया। ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। इनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी था। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान इन आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल लगातार आसपास के इलाके में आतंकियों की तलाश कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। तो इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद मिला है। एक M4 जबकि 2 AK-47 राइफल भी मिली हैं। 13 दिसंबर को जीवन में एक हमारे पुलिस पर हमला हुआ था। मैं उसी दिन आप लोगों से शेयर किया था, जैश मोहम्मद ने अटैक किया है। आप लोगों को जानकर, सारे सिक्योरिटी फोर्स पुलिस वाले को जानकर बहुत खुशी होगी। ये ही ग्रुप है जिसने उस दिन हमला किया था, जिसमें हमारे पुलिस के 3 जवान शहीद हुए थे। इसमें जाफरान कॉलोनी का सोहेल अहमद राथर, मुफ्ती अल्ताफ जो कल मारा गया, ये पाकिस्तानी जिसको माविया इलियास सुल्तान इलियास रईस बोलते हैं। रईस 2017 से साउथ कश्मीर में एक्टिव था। इसका उसी मकसद था कि हेवी कैजुअल्टी करे हम लोगों पर। हालांकि हमारे फोर्स ने बहुत अच्छा डिटेलेट जवाब किया, फिर भी हमारे 3 शहीद हो गए थे। हम लोग प्रॉमिस किए थे और इस साल के खत्म होने के पहले इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर दिए। इस वक्त हमारे साथ खालिद हुसैन जुड़ रहे हैं। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। खालिद, अगर कहा जाए तो उस दिन जो अटैक किया गया था पुलिस की बस पर, जिसमें 3 पुलिस वाले जो है शहीद हो गए थे, उनकी शहादत का कहीं ना कहीं बदला ले लिया गया। यही ग्रुप, यही टेरर आउटफिट उसमें इन्वॉल्व था। बिल्कुल सचिन, जिस तरह आईजीपी कश्मीर ने यह खुलासा किया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि यही ग्रुप था जिससे उस वक्त भी बताया गया था कि जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन ने यह हमला अंजाम दिया है और इसी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। और 3 ये अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। कुलगाम में थे और अनंतनाग में थे और इन को जो है मार दिया गया है अनंतनाग में भी और कुलगाम में भी। बीती रात जो करीबन 14 घंटे तक ऑपरेशन चला। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में अगर हम बात करें तो अब तक
लगभग 23 मिलिटेंट को मार दिया गया है। और पिछले अगर एक सप्ताह की बात करें तो 11 मिलिटेंट जो है ऑपरेशंस जो लगातार हो रहे हैं, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में मार गिराए गए हैं। और अगर कुल इस वर्ष की हम बात करें तो 168 मिलिटेंट जो है अब तक डिफरेंट मिलिटेंट आउटफिट्स के मारे गए हैं, जिनमें से 19 मिलिटेंट पाकिस्तानी हैं और 149 मिलिटेंट्स जो है वो स्थानीय है जो मार गिराए गए हैं। हालांकि इस वर्ष 128 युवा जो कश्मीर के स्थानीय थे वो मिलिटेंट रैंक्स में शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से भी 73 मिलिटेंट्स को अभी तक मार गिराया गया है और बाकी के खिलाफ अभी भी कार्रवाई चल रही है। जैसा कि जीओसी ने कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो काफी स्ट्रांग हुआ है। लोग सूचना देते हैं कि कहां पर छुपे हैं और सुरक्षा बल इसे अपने लिए एक उपलब्धि समझते हैं और इसी आधार पर ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि खासकर दक्षिणी कश्मीर जहां पर इस वक्त हम हैं, जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर यहीं पर कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर यह ऑपरेशन किया गया जो अनंतनाग का था, जहां इनिशियल फायर फाइट में जरूर 4 जवान जो है, जिसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान था वो घायल हुआ था और उसमें से बाद में सेना का एक जवान जो है वो शहीद हुआ है। 3 अन्य जो है उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनका श्रीनगर के बदामी बाग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट संगठन के जो ये 6 मिलिटेंट मारे गए हैं, इनके पास से जो हथियार बरामद हुआ है वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। M4 कार्बाइन जो अमेरिकन मेड है, जो बहुत ही घातक रहती है, वो रिकवर की गई है। इसके अलावा AK-47 राइफल्स, कुछ पिस्टल्स, ग्रेनेड्स और विस्फोटक बरामद किया गया है। में ये काउशेड में छुपे हुए थे जहां उन्होंने हाइड आउट बनाया था और वहां पर काफी ज्यादा विस्फोटक भी बरामद किया गया है। हालांकि कुलगाम की मुठभेड़ जो थी वो काफी ब्रीफ एनकाउंटर था, बहुत ही करीबन 2.5 घंटे के भीतर कॉर्डन भी हुआ और उसके बाद कल रात को ही वो मुठभेड़ खत्म कर दी गई थी। उसमें 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया था। लेकिन अनंतनाग की जो मुठभेड़ थी वो रात भर चली। इनिशियल फायर फाइट में 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया था, लेकिन 20 आवर्स में आज सुबह 2 अन्य को मार गिराया गया। निसंदेह ही एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों के लिए। एक तो जेवन हमला जिन्होंने अंजाम दिया था उस ग्रुप को जो है मार दिया गया है। वो टारगेट किलिंग उससे पहले जो है देखने को मिली थी, या TRF जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। अब किस तरीके से यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो लेकिन एक चीज तो साफ है, मेरे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं कि मनीष, जीरो टॉलरेंस है, यानी कि अब ऑपरेशन ऑल आउट है और जीरो टॉलरेंस है किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधि के लिए। जैसे अगर कोई हुई है उसका तुरंत बदला भी ले लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए बदला लिया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात सचिन, आप जानते हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो रास्ते हैं वो इस वक्त बर्फ की वजह से बंद हैं और नई जो टेररिस्ट जो उनकी जो ग्रुप्स हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर में आना अब उतना आसान नहीं है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये लग रहा है कि बेहतर मौका है, क्योंकि जो भी वैली के अंदर जो टेररिस्ट इस समय प्रेजेंस है उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर जरूर रिक्रूटमेंट की कोशिश हो रही है, लेकिन फोर्सेज ये सोच रही है कि जब रास्ते खुले उससे पहले कश्मीर के अंदर जो भी टॉप कमांडर्स हैं उनको मार दिया जाए। और ऑब्वियस है कि बेहतर इनपुट्स भी आ रहे हैं। आर्मी भी इस बात को कह रही है कि जो लोकल्स हैं वो सामने आ रहे हैं और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन आतंकियों के मूवमेंट को लेकर के। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी पुलिस वाले पर अटैक होता है या किसी सिविलियन पर अटैक होता है, थोड़े देर में ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन ये ग्रुप है और इस वक्त कहां छुपे हुए हैं, और 2-4-5 दिनों के अंदर ही इनको मार दिया जाता है। तो ये एक बेहतर, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेहतर इंटेलिजेंस है। इसका जिक्र जो है अभी जीओसी भी कर रहे थे कि कैसे जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो ग्रिड है वो कैसे बढ़ा है। और इससे ये भी पता लगता है कि आम कश्मीरी, आम आदमी कितना तंग है इस आतंक से, आतंकवादियों से, और वो तुरंत टिप ऑफ दे देता है और इन आतंकियों का खात्मा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.